एक इंसान जो पैगंबर थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने मक्का के लोगों को बुलाया था एक अल्लाह की इबादत की तरफ, सच्चाई और इंसाफ की राह पर, मगर उस शहर ने उन्हें अपनाया नहीं, बल्कि उन्हें निकाल दिया गया, सताया गया, उनके कत्ल की साजिश की गई, यहां तक कि उन्हें मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करनी पड़ी। मदीना में जाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदर्श इस्लामी समाज की नींव रखी, लेकिन कुरैश ने वहां भी चैन नहीं लेने दिया। बद्र, उहुद और खंदक जैसे युद्धों में वे मुसलमानों को मिटाने की कोशिश करते रहे, मगर अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था, अंत में जीत तेरी होगी। इसी बीच आया हुदैबिया का समझौता। मुसलमान उम्रा करने गए थे, लेकिन कुरैश ने उन्हें रोका। समझौता हुआ कि 10 साल कोई युद्ध नहीं होगा, मगर कुछ ही महीनों बाद कुरैश ने यह शांति संधि तोड़ दी। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला लिया, अब वक्त है मक्का की तरफ बढ़ने का। मगर यह सफर बदले का नहीं था, यह था अल्लाह की वादा की तामीर का। मदीना से निकले 10,000 सहाबा, जिनमें थे अब्बू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु, उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु, अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु ताला अन्हु जैसे बहादुर। पूरा काफिला चुपचाप बिना कोई हंगामा किए मक्का की तरफ बढ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे खून बहे, उनका मकसद था मक्का को रोशनी से भर देना। जब वह मक्का में दाखिल हुए तो उनका सर झुका हुआ था, न कोई घमंड न बदला। उन्होंने ऐलान किया, आज तुम सब आजाद हो, तुम पर कोई बदला नहीं। क्या ऐसा माफ करने वाला कभी देखा है? यही था इस्लाम की असली ताकत, यही था फतेह मक्का, जहां तलवार नहीं बल्कि रहम और हुस्नुल अखलाक ने जीत दिलाई। बद्र, उहुद और खंदक की जंगों के बाद मुसलमानों की ताकत और संगठन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा चाहते थे शांति और दावत का माहौल। हिजरत के 6 साल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सपना देखा कि वह मक्का में उमरा कर रहे हैं और सहाबा सर मुंडवा रहे हैं। यह सपना कोई आम सपना नहीं था, बल्कि वही ईश्वरीय प्रेरणा थी। इस पर आधारित होकर उन्होंने 1400 सहाबियों के साथ मक्का की ओर कूच किया। साथ में कोई हथियार नहीं था, केवल कुर्बानी के जानवर और एहराम की हालत। जब कुरैश को पता चला तो उन्होंने मुसलमानों को रोकने का फैसला लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद ये कोई चाल है और हमला करने आए हैं। मुसलमानों को मक्का में घुसने नहीं दिया गया। इस तरह दोनों पक्ष हुदैबिया नामक जगह पर आमने सामने ठहर गए। यहीं हुई ऐतिहासिक हुदैबिया संधि। कुरैश की ओर से सुहैल इब्न अम्र बातचीत के लिए आए। लंबी बातचीत के बाद कुछ शर्तों पर समझौता हुआ, जो पहली नजर में बहुत कठोर लगती थीं। शर्तें: इस साल मुसलमान उमरा नहीं कर सकते, अगले साल आएंगे। 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। अगर कोई कुरैश का आदमी इस्लाम कबूल कर मदीना भाग जाए तो उसे वापस करना होगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का लौट आए तो कुरैश उसे वापस नहीं करेंगे। इन शर्तों को देखकर कई सहाबी परेशान हो गए, खासकर उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने यहां तक पूछ लिया, क्या हम सच्चे नहीं हैं? तो फिर क्यों पीछे हट रहे हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का रसूल हूं और वह मुझे कभी जाया नहीं करेगा। यह संधि दूरदर्शिता से भरी थी। इसकी वजह से युद्ध रुका और इस्लाम का पैगाम पूरे अरब में फैलने लगा, मगर कुरैश इस समझौते को निभा नहीं सके। बनु खुजा के लोग मदीना पहुंचे और रोते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी। आपने फरमाया, हाँ, मैं जरूर मदद करूंगा इंशाअल्लाह। यहीं से संधि का टूटना साबित हुआ और अब वक्त आ गया था मक्का की तरफ कूच का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तैयारी शुरू की, मगर पूरी तरह गुप्त रखकर, ताकि मक्का बिना खून खराबे के इस्लाम की रोशनी से रोशन हो जाए। जब मक्का की ओर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ रवाना हुए तो आपने उन्हें आदेश दिया कि वे नम्रता
और विनम्रता के साथ आगे बढ़ें। कोई घमंड या बदला लेने की भावना न रखें। आपने हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहित कई अन्य सहाबा को विभिन्न जिम्मेदारियां दी। आपने अपनी सेना को 4 भागों में बांटकर मक्का में प्रवेश की योजना बनाई ताकि खून खराबा ना हो। उस समय हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। वे कुरैश के प्रमुख नेताओं में से एक थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम अपनाने का आमंत्रण दिया और फरमाया, अगर तुम ईमान लाओगे तो तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। अंततः अब्बू सुफियान ने कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जो अब्बू सुफियान के घर में रहेगा वह महफूज रहेगा, जो काबा में शरण लेगा वह भी महफूज रहेगा, और जो अपने घर में रहेगा उसे भी अमान दी जाएगी। इस्लामी सेना ने मक्का में शांतिपूर्वक प्रवेश किया। किसी से बदला नहीं लिया गया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर झुके हुए, सिर नीचे किए हुए काबा शरीफ में दाखिल हुए। उस समय आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने काबा शरीफ में दाखिल होकर सभी बुतों को गिरा दिया और फरमाया, जाल हक्कू व झाकल बातिल, इन्नल बातिला कान झोंका, यानी सच्चाई आ गई और झूठ मिट गया। निश्चित ही झूठ मिट जाने वाला है। फिर आपने कुरैश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं तुमसे वही कहता हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था। आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, तुम आजाद हो। यह सुनकर मक्का के लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। बहुतों ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन बदले की बजाय माफी का एक शानदार मिसाल पेश किया। काबा फिर से तौहीद का घर बन गया। वहां सिर्फ एक अल्लाह की इबादत होने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वे काबा की छत पर चढ़कर अजान दें। मक्का की वादियों में गूंजने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का विजय के लिए एक रणनीतिक योजना बनाई जो पूरी तरह गोपनीय थी। उनका उद्देश्य था कि मक्का के लोग मुसलमानों की इस मुहिम की खबर न पा सकें। उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, कुरैश से हमारी योजना को छुपा ले ताकि हम अचानक उनके पास पहुंच जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मदीना से रवाना हुए। रास्ते में कई कबीले उनके साथ शामिल होते गए और यह बड़ी फौज धीरे धीरे मक्का के करीब पहुंच गई। मक्का के लोग अभी तक इस बात से बेखबर थे कि एक बड़ी इस्लामी सेना उनके दरवाजे तक आ चुकी है। इसी दौरान अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सामना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेना से हुआ। पहले तो वे डर गए, लेकिन फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान के जरिए मक्का के लोगों को ऐलान कराया, जो अबू सुफियान के घर में है वो महफूज है, जो अपने घर में दरवाजा बंद करके रहेगा वो महफूज है, और जो काबा में दाखिल हो जाएगा वो भी महफूज रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि मक्का में दाखिल होते वक्त किसी को नुकसान न पहुंचाया जाए। ये इतिहास की एक अनोखी मिसाल थी कि एक बड़ी फतह के बावजूद उन्होंने इंतकाम नहीं लिया, बल्कि रहमत और माफी का रास्ता अपनाया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो उन्होंने सीधे काबा शरीफ का रुख किया। काबा के अंदर जो 360 मूर्तियां थीं, उन्हें उन्होंने खुद अपने हाथों से गिरा दिया और कुरान की ये आयत तिलावत की, हक आ गया और बातिल मिट गया। निश्चय ही बातिल को मिटना ही था। सूरह इज़रा आयत 51। इसके बाद उन्होंने कुरैश के लोगों को बुलाया और पूछा, तुम लोग क्या सोचते हो, मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूंगा? सब ने कहा, आप नेक भाई और नेक भाई के बेटे हैं। तब उन्होंने फरमाया, आज तुम सब आजाद हो,
मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूंगा। इस रहमत, माफी और बड़प्पन से मक्का के लोगों के दिल पिघल गए और बड़ी तादाद में लोग इस्लाम कबूल करने लगे। मक्का अब इस्लाम के नूर से जगमगा उठा। जो कभी इस्लाम को मिटाना चाहते थे, आज वही लोग इसकी छांव में आकर पनाह ले रहे थे। और फिर मक्का की जमीन पर वह ऐतिहासिक दिन आया जब वह व्यक्ति जिसे कभी मक्का से निकाल दिया गया था, आज सिर ऊंचा करके उसी मक्का में दाखिल हुआ। लेकिन न घमंड के साथ, न बदले की भावना के साथ, बल्कि सिर झुकाकर, आंखों में नम्रता लेकर, दिल में दया और जबान पर तौबा की पुकार के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन यह साबित कर दिया कि इस्लाम की जीत तलवार से नहीं बल्कि दिलों को जीतने से होती है। उन्होंने उस समाज को माफ किया जिसने उन्हें और उनके साथियों को सालों तक सताया था। उन्होंने अपने दुश्मनों को यह कहकर रिहा कर दिया, जाओ आज तुम सब आजाद हो। कौन कर सकता है ऐसी रहमत? कौन दे सकता है ऐसी माफी? यह वही है, अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का विजय केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, यह मानवता की सबसे बड़ी नैतिक जीत थी। उस दिन दुनिया ने देखा कि असली ताकत बंदूक में नहीं बल्कि करुणा, दया और इंसाफ में होती है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने उस दिन आंसुओं के साथ देखा कि उनके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए। ये इज्जत का नहीं, इबादत का दिन था। यह घमंड का नहीं, शुक्र का दिन था। आज जब हम मक्का की फतह को याद करते हैं तो हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या हमारे दिलों में वैसी ही दया है? क्या हम अपने दुश्मनों को माफ कर सकते हैं जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया? दोस्तों, मक्का फतह एक सबक है, एक रास्ता है, एक मिसाल है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।